हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो पहले तो नमस्कार। और आज का हमारा आप जानते हैं कि लाइव प्रोसेस चैप्टर बायोलॉजी में मैंने क्लास 10th का स्टार्ट किया था, जिसका कि पहला पार्ट जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, लाइव प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। तो उसी न्यूट्रिशन को आगे देखेंगे और आज हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है और न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। इस दो टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और थोड़ा सा समय की व्यस्तता और ये लाइट वगैरह चले जाने के कारण आज मैं अपने छत पर ही स्टूडियो बना लिया हूँ। आप देख सकते हैं हरा भरा माहौल है और उसी में आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है, तो आप लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस से हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। फोटोसिंथेसिस इसको कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये होता क्या है कि हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और मिट्टी से जल लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। और इस भोजन बनाने के क्रम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है हमारा क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण हमारी पत्तियां क्या होती है, हरे रंग की होती है। तो उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो अब हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला है सनलाइट। जब तक सनलाइट नहीं रहेगा क्या होगा, भोजन हरे पौधे नहीं बना पाएंगे। उसके बाद है क्लोरोफिल का अर्थ है कि क्लोरोप्लास्ट हमारे पत्तियां, जिन्हें कि इसे पिगमेंट कहते हैं और हरित लवक इसे कहते हैं हिंदी में हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा है और चौथा है वाटर। इनके मेल से क्या होता है कि हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब हम प्रकाश संश्लेषण तो जान गए कि भोजन बनाते हैं, उनके रिएक्शंस जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा पत्तियों की संरचना को देखेंगे कि किस प्रकार पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और कौन कौन से अंग होते हैं, उनका किनका क्या काम होता है। तो चलिए यहाँ मैंने एक जो है इमेज बना के रखा है आप लोगों के लिए। ये पत्ती की संरचना है आंतरिक, उसको मैं आपको बताता हूँ। ये पत्ती है जिसकी संरचना है। अब ये जो भाग आप देख रहे हैं ये सारी पत्ती की संरचना है। इस भाग को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस में क्या होता है कि इस एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। इस एपिडर्मिस में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट इस एपिडर्मिस में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और क्या होता है, इसी के अंदर एक संरचना है, इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पैलीसेड क्या होता है, इसके अंदर की संरचना को हम लोग पैलीसेड कहते हैं। और ये आपको यहाँ पे पैलीसेड या पैराकाइम कहते हैं। और स्पॉन्जी पैराकाइम क्या होता है, एक पैराकाइम होता है और एक स्पॉन्जी पैराकाइम होता है। ये दोनों इसमें होते हैं। और उसी स्पॉन्जी पैराकाइम और पैराकाइम में क्या होते हैं, हमारे हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो जगह पे स्थान को खाली छोड़ा है। ये स्थान क्या हो खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये क्या है कि ये स्टोमेटा है। पत्ती के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको रंध्र कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्र से वो क्या करते हैं कि CO2 को वायुमंडल से यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करते हैं CO2 को, और साथ ही साथ सनलाइट को भी ऑब्जर्व करते हैं, जिसके कारण वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि CO2 क्या होता है कि अंदर जाता है पत्तियों में, एटमॉस्फेयर से CO2 या सनलाइट क्या होता है अंदर जाता है और फिर O2 क्या होता है, बाहर निकलता है। ये स्टोमेटा है, यहाँ से CO2 गया, ये बाहर निकल गया। और ये भी स्टोमेटा ही बनाया है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको कि इस छिद्र को, स्टोमेटा को हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या है, पत्तियों की सबसे ऊपरी संरचना। पत्तियों की सबसे ऊपरी संरचना को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। और उनके अंदर की संरचना, उसके अंदर जाइलम, फ्लोएम, पैलीसेड, स्पॉन्जी पैराकाइम या पैराकाइम जैसी संरचना होती है, जिनके अंदर क्लोरोफिल या हरित लवक जिसको हम कहते हैं वो भरे हुए रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो और संरचना बनाई है। अब मैंने एक ओपन स्टोमेटा की संरचना बनाई है और एक क्लोज स्टोमेटा की संरचना बनाई है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा क्या है। तो होता क्या है कि जब
पत्तियाँ ये CO2 या जलवाष्प, वाटर वेपर जब इसको लेते हैं और उसके अंदर भोजन बनाने के क्रम में डिफ्यूज़न होता है, तो डिफ्यूज़न के बाद क्या होता है कि वो क्या हो जाते हैं, उसमें वाटर वेपर्स भर जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। क्या होते हैं, फूल जाते हैं, यानी कि थोड़े मोटे हो जाते हैं। और जब वो फूल जाते हैं तो उनके बाद क्या ज़रूरत होता है कि अब उनको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो उस समय क्या होता है कि ये जो ओपन स्टोमेटा है, इसमें इस समय में क्या होगा कि अभी फूला हुआ है, यानी कि इसने सब कुछ ले लिया है। ये अभी फूला हुआ है, आप देख सकते हैं बीच में इसने सब कुछ ले लिया है। अब ये क्या करेगा कि रंध्र से जो वाटर वेपर्स, आप देखते होंगे कि पत्तियों भी पानी या CO2 को या O2 को बाहर निकालती हैं। तो कैसे निकालती है, जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो उसके बाद O2 बाहर निकालती हैं वो, लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में 0.003% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, जो पत्तियों को बहुत ज़रूरी होता है खाना बनाने के लिए। और साथ ही और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलते हैं, हम लोग श्वसन क्रिया जब करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। वो CO2 कौन लेते हैं, हरे पौधे लेते हैं। और वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं CO2 लेकर, उस ऑक्सीजन को कौन लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं। और साथ ही जितने भी मृत जीव होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, उनसे भी, या लकड़ियाँ वगैरह जलती है, उनसे भी CO2 क्या होता है, रिलीज होता है, जो कि पौधों को भोजन बनाने के काम में आता है। तो उस समय क्या होता है, जब CO2 वगैरह वो लेते हैं और भोजन बनाने के क्रम में उनके अंदर डिफ्यूजन यानी कि विसरण की अभिक्रिया होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। क्या होते हैं, फूल जाते हैं। यानी स्टोमेटा क्या होता है, पत्तियां क्या होती हैं, फूल जाती है। उस समय ओपन होता है, जब वो अंदर ले रहे होते हैं तो स्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है। और इससे जब बाहर निकल जाता है सारा वाटर वेपर, जो जलवाष्प या O2 जब बाहर निकल जाता है, तो ये संरचना जो है ये क्या है, क्लोज हो जाता है। तब स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि क्लोज स्टोमेटा और ये ओपन स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के चारों तरफ ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये 1 2 3 4 जो मैंने बनाया है, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। अब ये देखिए, ये स्टोमेटा का जो ये जो आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से जो मैंने 2 साइड्स बनाए हैं, ये आपका गार्ड सेल्स कहते हैं। ये क्या कहते हैं, रक्षा करते हैं। इन्हें क्या करते हैं हम लोग, गार्ड सेल्स कहते हैं, यानी कि रक्षक सेल कहते हैं, रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। और इसके अंदर जो मैंने बिंदु बिंदु आकार का आप लोगों को दिखाया है, ये बिंदु आकार का क्या है, तो यही बिंदु आकार के क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। तो ये पत्तियों की संरचना थी। और इन्हीं पत्ती से जब ये पत्ती CO2, सनलाइट और इनमें क्लोरोफिल पहले से मौजूद है, जब लेते हैं तो रिएक्शन करते हैं। कौन सा रिएक्शन करते हैं कि 6CO2 क्या लिया, 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 बनाते हैं। ये C6H12O6 क्या है, तो हमारा ग्लूकोज है। क्या है, ये C6H12O6 बनाते हैं, जो कि हमारा ग्लूकोज है। और ये बनाने के बाद क्या होता है कि ये बना लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन और ये जो वाटर हम दिखे, ये वाटर वेपर के रूप में कुछ वाटर वेपर और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो किससे रिलीज़ करते हैं, तो रिलीज़ भी करते हैं पत्तियों से। ध्यान में रखिएगा, रिलीज़ भी करते हैं पत्तियों से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पत्तियों के जो छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। और इस रिएक्शन के द्वारा, ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है कि भोजन बनाते हैं। और किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या लेकर, क्या नेसेसरी कंडीशन है, ये आपको पता ही है। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि भोजन नहीं बनाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि भोजन नहीं बनाते हैं, जैसे कि ये जो कवक होते हैं, जैसे कि गोबर छत्ता जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, और जिसे मशरूम हम लोग कहते हैं, या अमरबेल, जिनके बारे में बताया था कि वे दूसरे पौधों पर टिके हुए रहते हैं और उनके भोजन से वो स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं करते। वो है पौधे ही, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं करते हैं और वो खुद से भोजन नहीं बना देते हैं। वो पैरासाइटिक कहलाते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। और एक बात और मैंने बताया था कि कुछ एल्गी, शैवाल जो लाल भूरे कलर के होते हैं, वो भी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लाल भूरे शैवाल जो होते हैं, जिनकी पत्तियां लाल भूरी होती है, उनमें भी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, थोड़ी कम मात्रा में पाया जाता है। तो वो भी उससे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में कैसे भोजन बनाया जाता है। हम लोगों ने लीफ का कंस्ट्रक्शन, लीफ की संरचना देखी, पत्तियों की संरचना देखी कि इसमें क्या
कैसे होता है और किसका कौन सा काम है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा में पोषण कैसे होता है, जंतु में हम अमीबा को लेके आए हैं, अमीबा में कैसे पोषण होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अमीबा जो होता है, ये अमीबा जो होता है इसकी कोई संरचना नहीं होती है, फिक्स्ड संरचना इसकी नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये प्रकृति में ऐसे जीव हैं जिनके पास ना कोई अपना शरीर, कोई अपना मुख या कोई अंग नहीं है, पूरा शरीर इसका एक ही जैसा होता है और वो किसी भी आकार का हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमीबा जो है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे मैंने फूड रखा हुआ है, ये कैसे भोजन ग्रहण करते हैं आपको बताता हूँ। ये फूड रखा हुआ है और ये इनके कूटपाद हैं, हिंदी में कूटपाद कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये जो है स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद भोजन के नज़दीक जाते हैं और धीरे धीरे करके अपनी आकार को फैला के और अपने अंदर क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं, रसधानी में, वैक्यूल में ले लेते हैं। किससे में ले लेते हैं? वैक्यूल में भोजन को ले लेते हैं और ये भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का निर्माण होता है कहीं भी, जिसमें भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। भोजन का पाचन होता है और फूड जो कि है वो अंदर जाता है और फूड क्या होता है, पचता है। और फूड पचने के बाद, और अच्छा ये जो अमीबा हैं ये फूड के रूप में क्या लेते हैं, तो ये फूड के रूप में एल्गी यानी कि शैवाल, कुछ बैक्टीरियाज, वायरस या जो मृत जीव हैं यानी कि जो डेड जीव होते हैं उनको डिकम्पोज करके भी ये भोजन के रूप में लेते हैं। तो इनका भोजन यही है। अब क्या होता है कि अब जिस तरह से मनुष्य भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं जिन्हें कि क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है मल द्वार के द्वारा, जैसे हम निकालते हैं। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो अमीबा है इसके अंदर कोई भी मल द्वार, ना ही मुख, पूरा शरीर एक जैसा होता है। तो ये क्या करते हैं कि जब इनका भोजन पच जाता है और अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं हमारे शरीर में, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को धीरे धीरे अपने शरीर के किसी भी अंग के द्वारा, उनका कोई फिक्स ऑर्गन नहीं है, कोई फिक्स ऑर्गन नहीं है, तो किसी भी अंग के द्वारा वो क्या करते हैं, धीरे धीरे, आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ से फूड लिया था, अब फूड यहाँ पे आ गया और अब धीरे धीरे फूड क्या हो रहा है, जो कि अनपचा फूड है यानी कि अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे हमारा मल होता है, उसको धीरे धीरे इसने क्या किया, बाहर निकाल दिया। यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे बाहर निकल गया। तो इस तरह से इनका भोजन क्या होता है, इनका न्यूट्रिशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आपको जवाब क्या देना है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में क्या होता है कि अमीबा अपने कूटपाद को फैलाकर यानी कि स्यूडोपोडिया को फैलाकर भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उनके भोजन को खाने के लिए हम लोग ह्यूमंस जैसा ना ही मुंह होता है या उनको निकालने के लिए कोई भी विशिष्ट अंग नहीं होता है, वे पूरे किसी भी संरचना के हो सकते हैं। वे उसे अपने अंदर कूटपादों के द्वारा समाहित कर लेते हैं अपने केंद्रक में और वैक्यूल रसधानी का क्या होता है, रसधानी का निर्माण होता है और उसके बाद भोजन पचना स्टार्ट होता है। भोजन पच जाता है और फिर अनपचे भोजन को, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो धीरे धीरे अपने शरीर के किसी अंग के द्वारा वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे कि आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि लीफ को, पत्तियों को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस ऑर्गन कहते हैं। और क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी ऑर्गनेल्स कहते हैं, अंगक कहते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, पूरी होती है। तो आप लोग पहले से भी इस प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते होंगे। उम्मीद होगा कि आप ये प्रोसेस, ये इक्वेशन याद रखिएगा और ये जो पत्तियों का जो संरचना है आपको समझ में आ गया होगा। और न्यूट्रिशन अमीबा तो बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा और आपका बढ़िया रिस्पांस रहा आप लोगों का, तो हम पूरे चैप्टर का एक ही बार में जो है PDF प्रोवाइड कर देंगे, जिनमें आप लोगों को अच्छी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच।